इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़े बंकर को दिखाते हुए, जिसके अंदर एक बहुत ही एडवांस एआई रोबोट मौजूद होता है। इस एआई रोबोट का नाम मदर था, जो बंकर में रहकर अपने एक्सपेरिमेंट्स किया करती। दरअसल मदर ने तो अपने रिसर्च लेबोरेटरी में बहुत सारे एम्ब्रियोज रखे होते हैं, जो और किसी के नहीं बल्कि इंसानों के थे। अब इसी एम्ब्रियोज की मदद से मदर लगातार किसी बच्चे को पैदा करने की कोशिश कर रही थी। इस पूरी कोशिश में वो आखिरकार कामयाब भी हो जाती है। उस एआई रोबोट यानी कि मदर ने एक लड़की को जन्म दिया, जो कि एम्ब्रियोज से बनी हुई होती है। उसने उस प्यारी सी लड़की का नाम डेसी रखा था। मदर तो डेसी को सारी फैसिलिटीज देती थी, जिस तरीके से एक पेरेंट्स देते हैं। धीरे धीरे करके डेसी उसी बंकर में बड़ी होने लगी, लेकिन एक समय के बाद उसके मन में हमेशा सवाल आने लगे थे कि आखिर इस बंकर के बाहर है क्या। लेकिन मदर ने डेसी को समझा दिया था कि बाहर की दुनिया पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, क्योंकि इंसानों ने तो पूरी तरीके से इन्वायरमेंट का बैलेंस बिगाड़ कर रख दिया है। इसीलिए बंकर की बाहर की दुनिया हमारे लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। मदर डेसी को बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखती थी, इसीलिए उसे कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं हुई कि मुझे किसी पेरेंट्स की जरूरत है। डेसी एक बार मदर से पूछती है कि आखिरकार मैं पैदा कैसे हुई। तभी मदर डेसी को अपने रिसर्च लेबोरेटरी में लेकर जाती है, जहां उसने बहुत सारे एम्ब्रियोज बना कर रखे थे। मदर ने तो सिंपल तरीके से बताया कि मैंने इसी एक एम्ब्रियो से तुम्हें जिंदा किया था, और अब ये सारे एम्ब्रियोज भी कुछ समय में तुम्हारी तरह एक नए इंसान बन जाएंगे, जो आगे चलकर शायद तुम्हारे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। इन्हीं सारी चीजों की वजह से डेसी बहुत ही ज्यादा खुश रहती उस पूरे बंकर के अंदर। अब समय बीतता जाता है और यहाँ डेसी पूरे 18 साल की हो चुकी थी। डेसी के मन में लगातार तो अजीब तरीके के ख्याल उठते थे कि इस बंकर के बाहर आखिर क्या मौजूद हो सकता है। उसे हमेशा क्यूरियोसिटी रहती इस जगह से बाहर जाकर देखने के लिए। लेकिन फिलहाल के लिए उस एआई रोबोट यानी कि मदर ने डेसी को यहाँ पर बंद करके रखा होता है, और क्योंकि मदर ने डेसी को साफ साफ कह दिया था कि बाहर का संतुलन अच्छा नहीं है, उस एनवायरनमेंट में तो इंसान जिंदा रह ही नहीं सकते, इसीलिए डेसी तब से ही मदर की बात मानकर उस बंकर में रह रही है। अब एक दिन डेसी जब आराम कर रही थी, तब पूरे रिसर्च लेबोरेटरी की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। डेसी थोड़ा सा डर गई, क्योंकि पूरे टाइम में ये पहली बार ऐसा हुआ था। वो जब जाकर देखने लगी, तभी उसे एक कोने में चूहा दिखाई देता है। डेसी इसीलिए इतना घबरा रही थी, क्योंकि उसने आज तक किसी भी जिंदा जीव को देखा ही नहीं होता। वो तो उस चूहे के पास जाकर उसे एक जार में बंद कर देती है। बाद में पता चला कि इसी चूहे ने वायर्स काट दिए हैं, जिससे कि शॉर्ट सर्किट हो गया था। लेकिन यहाँ डेसी का दिमाग काफी ज्यादा तेज था, इसीलिए उसने सारी चीजों को अच्छे से ठीक कर दिया। अब यहाँ मदर के वापस आने के बाद डेसी तो उसे पकड़ा हुआ चूहा दिखा रही थी। मदर जैसे ही चूहे को देखती है, तब उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। उसने तुरंत ही चूहे को लिया और जलाकर राख कर दिया। इस बात से डेसी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन मदर उसे बता रही थी कि हम बाहर की दुनिया की कोई भी चीज अपने लेबोरेटरी या फिर बंकर में नहीं ला सकते, क्योंकि बाहर का वातावरण बहुत ही ज्यादा खराब है और हम सब इन्फेक्टेड हो सकते हैं। लेकिन डेसी के मन में यही सवाल बार बार उठ रहा था कि अगर ये चूहा बाहर से आया है, तब वो बाहर जिंदा कैसे था। इसीलिए अब डेसी ने डिसीजन लिया कि वो इस बंकर से बाहर निकलकर दूसरी दुनिया में चेक करेगी कि वहाँ हो क्या रहा है। रात के समय बड़ी चालाकी से जब मदर अपने आप को रिचार्ज करने में बिजी थी, तब डेसी ने अपना ऑक्सीजन सूट पहन लिया और बंकर के बाहर की तरफ जाने लगी। अब डेसी लगातार ट्रेवल करते हुए जब दरवाजे के पास पहुंची, तब वहाँ पर एक दूसरी लेडी आ गई थी। वो लेडी तो बहुत ही ज्यादा घायल और घबराई हुई थी, जो मदद मांग रही होती है। इसीलिए डेसी ने इंसानियत के नाते उस लेडी की मदद की और उसे सूट पहना दिया। यहाँ मदर पूरी तरीके से चार्ज हो गई थी और उसे ये पता चल जाता है कि किसी ने एयर लॉक प्रेशर ओपन कर दिया है। इसीलिए वो तुरंत ही डेसी की तरफ भागती हुई चली आ गई। मदर डेसी के ऊपर चिल्ला रही थी कि तुम्हें यहाँ से बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जब भी सही समय आएगा, मैं खुद तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगी। जिसके बाद मदर डेसी को वापस कमरे के अंदर लेकर चली गई। कुछ समय बाद डेसी उस दूसरी औरत के पास चली जाती है, जो कि दरवाजे से अंदर आई थी। डेसी उस लेडी को उठाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो लेडी पहले एक ऐसी इंसान थी जिससे कि वो मिल रही होती है। लेकिन तभी एआई रोबोट यानी कि मदर ने उस दूसरी लेडी को देख लिया था, जो सीधे भागते हुए उसे मारने के लिए आ गई। हालांकि उस दूसरी लेडी ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए गन भी ली होती है, लेकिन उस गन की गोलियों का मदर की बॉडी पर कुछ असर ही नहीं होता, और अब मदर उस अनजान लेडी को पकड़कर टॉर्चर करने लग गई थी। बट डेसी मदर को समझाती है कि इससे हमें कोई खतरा ही नहीं है। मैंने इस लेडी के बॉडी को टेस्ट कर लिया है और ये बिल्कुल भी इन्फेक्टेड ही नहीं है। इसीलिए डेसी मदर से कह रही थी कि हमें इस लेडी को छोड़ देना चाहिए। मदर भी एकदम से काम डाउन होकर उस लेडी को चेंबर के अंदर लेकर आ गई, जिससे कि वो उसका इलाज कर सके। लेकिन वो लेडी, जिसका नाम मिया था, वो रोबोट से काफी ज्यादा डर रही होती है। उसे पता नहीं क्यों लग रहा था कि मदर उसकी जान ले लेगी। इसीलिए मदर जब मिया का इलाज करने गई, तब वो उससे दूर भागने लगी थी। मिया को बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रहा था, क्योंकि मदर उसके आसपास ही घूम रही थी। अब यहाँ डेसी के मन में बहुत सारे अजीब तरीके के सवाल उठने लगे थे, क्योंकि मदर ने तो उसे बताया था कि इस बंकर के बाहर जो दुनिया मौजूद है, वहाँ पर इन्फेक्शन फैल चुका है और शायद बाहर कोई भी इंसान मौजूद ही नहीं है। तो फिर बात यह आती है कि मिया जिंदा वापस बंकर के अंदर कैसे आई। इस बात का जवाब डेसी अपनी मदर को पूछने लगती है। मदर भी समझ चुकी होती है कि ये वो समय आ चुका है जब डेसी को सच्चाई बताई जाए।
डेसी तो लगातार अपने सवालों का जवाब पूछ रही थी। डेसी का मानना था कि अगर हम सब बाहर चले जाए जहाँ पर इन्फेक्शन नहीं फैला है, तब हम बाकी लोगों की भी मदद कर सकते हैं। और ये सारी भावनाएं मदर ने ही उसे सिखाई थी, जिसकी वजह से डेसी के अंदर आज इंसानियत मौजूद है और वो दूसरों के लिए सोचती है। मदर ने तो डेसी को सिर्फ इतना बताया कि कई साल पहले इन्फेक्शन फैलने के कारण ये लेबोरेटरी और बंकर इंसानों ने ही बनाए थे, जिससे कि वो सब यहाँ पर छुपे रह सके और सुरक्षित रहें। लेकिन हमें सबसे पहले मिया द्वारा पता करना पड़ेगा कि बाहर कितने सर्वाइवर्स अभी भी बचे हैं। फिलहाल के लिए मदर ने डेसी को कह दिया था कि तुम मिया से जाकर बात करो, क्योंकि वो जब भी उसके सामने जाती तब मिया उसे मारने लगती। इसीलिए अब डेसी मिया के चेंबर में चली जाती है। मिया के पेट पर गोली लगने की वजह से डेसी उसके पास जाकर कहती है कि मैं तुम्हारा इलाज कर सकती हूँ। मिया तो इस बात के लिए राजी भी हो गई थी। अब धीरे धीरे डेसी ने टेक्नोलॉजी की मदद से मिया के बॉडी में लगे हुए बुलेट को बाहर निकाल दिया, जिससे कि मिया काफी कम समय में रिकवर होने लगी। समय बीतता चला गया और अब डेसी और मिया एक दूसरे के काफी क्लोज आ चुके थे। वो दोनों तो काफी सारी बातें भी करने लगे थे। अब यहाँ डेसी एक दिन मिया से पूछती है कि आखिर बाहर हुआ क्या था। तब जाकर मिया बता रही थी कि इन्फेक्शन फैलने से पहले हम इंसानों ने कई सारे बंकर्स और गुफा बना लिए थे, लेकिन कुछ ऐसे एआई रोबोट्स होते हैं जिन्होंने हम इंसानों को दबाने की कोशिश की और वो चाहते थे कि इंसानी सभ्यता पूरी तरीके से खत्म हो जाए। इसीलिए मिया को रोबोट से सबसे ज्यादा डर लग रहा था। मदर तो दूर खड़े होकर उन दोनों की कन्वर्सेशन को सुन रही होती है। डेसी को तो इन सारी बातों पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं होता, इसीलिए वो मदर से जाकर ये बातें कंफर्म कर रही थी। लेकिन मदर लिया द्वारा लगाने जाने वाले एलिगेशन को साफ साफ इनकार कर देती है और ये बताती है कि हम रोबोट्स ने इंसानों को कभी नहीं मारा, हम तो उन सारे इंसानों की मदद करने के लिए बनाए गए थे। जरूर मिया अपनी जान बचाने के लिए तुमसे झूठ बोल रही है। अब यहाँ मदर डेसी का आईक्यू टेस्ट ले रही थी, जिसके अंदर डेसी अच्छे परसेंटेज से पास हो जाती है। इन सारी चीजों के बाद मदर डेसी को एक अलग चैम्बर में लेकर गई, जिसके अंदर काफी सारे एम्ब्रियोज रखे गए थे। इन्हीं एक एम्ब्रियोज की मदद से उसने डेसी को पैदा किया था। और अब मदर डेसी से कहती है कि इनमें से तुम किसी एक एम्ब्रियो को चूज करो, जिससे कि हम तुम्हारे जैसे एक और इंसान को इस दुनिया में लेकर आए। डेसी इस बात से खुश हो जाती है कि उसके जैसा ही कोई यहाँ पर आएगा। उसने तो एक मेल एम्ब्रियो को चुना, जिससे कि डेसी को अपना एक नया भाई मिल सके। जिसके बाद डेसी सोने चली जाती है और मदर अपने आप को चार्ज करने में बिजी होती है। लेकिन डेसी के मन में अभी भी कुछ ऐसे सवाल थे जो पूरे नहीं हुए होते, इसीलिए वो रात के समय चोरी चुपके चेंबर के अंदर आ गई थी। डेसी ने जब उन एम्ब्रियोज को देखा तब उनमें से 3 से 4 एम्ब्रियो गायब थे। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये एम्ब्रियोज कहाँ चले गए। जब डेसी सिस्टम डेटा को चेक करती है तब उसे पता चला कि मदर ने उसी के जैसे और भी कई सारे एम्ब्रियोज को डेवलप किया था, लेकिन उनका आईक्यू लेवल इतने परसेंटेज तक नहीं पहुंच पाया जितना डेसी का था। इसीलिए मदर ने उन सारे बच्चों यानी कि एम्ब्रियोज को जिंदा ही जला दिया था। ये बात तो डेसी को अंदर से चौंका कर रख देती है। उसे ये भी बात समझ में आ गया था कि मदर सिर्फ उसे इसीलिए पाल रही थी क्योंकि डेसी का आईक्यू लेवल काफी तेज होता है और बचपन से ही अच्छी ट्रेनिंग देने के कारण वो टेक्नोलॉजी में काफी अच्छी थी। तो मदर को सिर्फ डेसी के रूप में अपनी हेल्पिंग हैंड चाहिए थी, जिससे कि वो अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ा सके। डेसी को जब ये चौंकाने वाली सच्चाई पता चली तब वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। वो तुरंत ही भागते हुए मिया के पास आ गई और मदर के बारे में सब कुछ बता दिया। मिया तो अभी भी कहती है कि हमें इस बंकर से बाहर निकलना ही होगा, लेकिन तब तक एआई रोबोट यानी कि मदर चार्जिंग करके आ चुकी थी और उन्होंने दोनों की बातें सुन ली। इसीलिए मदर डेसी को जानबूझकर एक चैम्बर के अंदर बंद कर देती है और चली जाती है मिया को टॉर्चर करने के लिए। डेसी तो बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से ग्लास तोड़ने में कामयाब हो जाती है और अब वो मिया को बचाने के लिए उसके चैम्बर में आ गई। मिया के हाथ में जो गन मौजूद थी वो उससे डेसी के ऊपर पॉइंट करके मदर को ब्लैकमेल करती है कि तुम अगर दरवाजा नहीं खोलोगी तो मैं डेसी को जान से मार दूंगी। मदर तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि डेसी जैसी इंटेलिजेंट और आईक्यू लेवल में काफी आगे वाली लड़की मारी जाए, इसीलिए उसे मजबूरी में दरवाजा ओपन ही करना पड़ता है। मिया तो तुरंत ही डेसी को लेकर दरवाजे से बाहर निकलते हुए दूसरी तरफ चली गई। यहाँ पर डेसी पहली बार पृथ्वी के वातावरण को देख रही थी, जो चारों तरफ से अंधकार में डूबा हुआ था और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा होता। दरअसल ये वो मंजर होता है जब इंसानों के बीच बहुत बड़ी बड़ी जंग हुई थी और उन्होंने पूरी पृथ्वी के वातावरण को खराब कर दिया। तब से ही इंसानी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो गई। डेसी और मिया जब थोड़ा सा आगे जाते हैं तब उन्होंने देखा कि कई सारे रोबोट्स की आर्मी फार्मिंग करते हुए उन सभी को प्रोटेक्ट कर रही है। मिया तो अब डेसी को लेकर एक छोटे सी चैम्बर में आ गई थी, पर यहाँ डेसी तो पूछ रही थी कि तुमने कहा था कि तुम सभी लोग एक बंकर के अंदर रहते हो जहाँ तुम्हारे और भी सारे दोस्त मौजूद हैं। लेकिन अब मिया समझाती है कि हम जिस बंकर में रहा करते थे वहाँ पर खाने की कमी होने लगी थी, जिसकी वजह से मेरे सभी साथियों ने एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर दिया और अब शायद इस पूरी दुनिया में मैं ही एक अकेली इंसान बची हूँ। डेसी मिया से बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती है कि मुझे लगा कि यहाँ पर और भी सारे इंसान मौजूद हैं जिन्हें कि हमें रेस्क्यू करना होगा, लेकिन तुमने मुझे ये पहले नहीं बताया। डेसी तो वापस मदर के पास चैम्बर में जाना चाहती थी, इसीलिए वो वहाँ से दूर निकल जाती है। लेकिन सामने अचानक रोबोट्स की एक बहुत ही बड़ी सेना आकर डेसी
के ऊपर पॉइंट कर दे रहे थे, लेकिन जब वो डेसी को स्कैन करते हैं तब वो बंकर के अंदर जाने के लिए उसे परमिशन दे रहे थे। डेसी अब कैसे भी बंकर के अंदर चली जाती है और उसे लग रहा था कि शायद मदर उसके ऊपर गुस्सा होगी, इसीलिए डेसी ने एक एक्स उठा लिया जिससे कि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सके। डेसी देख रही थी कि मदर के हाथ में उसका एक छोटा सा भाई मौजूद है जो उसे बड़े प्यार से अपने गोद में लिए हुई थी। मदर को जैसे ही पता चला कि डेसी वापस आ चुकी है तब वो उससे कहने लगी कि तुम अपने भाई को संभालो। मदर की इतनी अच्छी बातें सुनकर डेसी अपने भाई को आकर पकड़ लेती है, लेकिन अभी भी उसे अपने सवालों का जवाब नहीं मिला होता। तब जाकर मदर सारी सच्चाई बता रही थी कि मैं इंसानों द्वारा बनाई गई रोबोट नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बाहर मौजूद उतने सारे रोबोट्स का एक कंट्रोल पैनल हूँ जो उन सारे रोबोट्स को कंट्रोल करता है। दरअसल इंसानी सभ्यता पृथ्वी के इस एनवायरनमेंट को संतुलित करने में नाकामयाब रह गई, जिससे कि सारी फैसिलिटीज और संसाधनों की कमी होने के कारण उनकी मृत्यु होती चली गई। सभी इंसान तो एक दूसरे से बड़ी बड़ी जंग भी करने लगे थे, जिससे कि एक समय बाद इंसानी सभ्यता का खत्म होना निश्चित था। लेकिन इंसान अपने साथ पृथ्वी को भी खत्म कर रहे थे, इसीलिए मदर ने ना चाहते हुए भी अपनी रोबोटिक सेना की मदद से उन सारे इंसानी सभ्यता को समय से पहले ही खत्म कर दिया। मदर की टीम ने तो सभी इंसानों को लगातार मारते ही चली गए। दरअसल मदर और बाकी रोबोट्स यही चाहते थे कि पृथ्वी सही सलामत रहे और जो भी आने वाली जनरेशन इस प्लेनेट पर अपनी जिंदगी गुजारे वो बहुत ही खुशहाल और सुंदर हो। इसीलिए मदर और उसकी सेना ने पूरी इंसानों को खत्म कर दिया। इंसानी सभ्यता को वापस डेवलप करने के लिए मदर ने अपने लेबोरेटरी में बहुत सारे एम्ब्रियोज रखे होते हैं, जिसमें से एक सक्सेसफुल एम्ब्रियो डेसी भी थी। मदर ने इससे पहले कई सारे और एम्ब्रियोज बनाकर ट्राई किए, पर उनका आईक्यू लेवल काफी कम होने के कारण उन्हें उसे खत्म करना पड़ा। पर डीसी का आईक्यू लेवल एकदम परफेक्ट होता है लीडर बनने के लिए, यानी कि अब मदर सारी चीजें डीसी के हाथ में हैंडओवर कर सकती है, क्योंकि अब उसे ही इन सारे एम्ब्रियोज को बढ़ाना होगा और फिर पूरे पृथ्वी पर एक बार फिर से इंसानी सभ्यता की शुरुआत करनी होगी। जब तक ये सारे बच्चे बड़े होंगे तब तक सारे रोबोट्स बाहर के पृथ्वी के एनवायरनमेंट को ठीक कर चुके होंगे, यानी कि एक तरीके से मदर और उसके सारे रोबोट्स इंसानों के लिए सोच रहे थे और उन्हें तो सिर्फ इतना चाहिए था कि पृथ्वी सही सलामत रहे जहाँ पर इंसान अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकते थे। डेसी तो मदर की इन सारी बातों को सुनकर काफी ज्यादा डर गई थी, पर अब डेसी को अपने सारी सच्चाई के बारे में पता चल चुका था कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या होता है। लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा सोचने के बाद डेसी मदर से कह रही थी कि भले ही मैं इन सारे एम्ब्रियोज को बड़ा करूं, पर आने वाली जनरेशन में तुम जैसे एआई रोबोट्स की कोई भी जरूरत नहीं है। भले ही तुम पृथ्वी और हमारे बारे में सोच रही हो, लेकिन तुम्हारा होना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मदर ने तो डेसी से कह दिया था कि सारी चीजें तुम्हारी है, तुम डिसीजन लो कि तुम्हें क्या करना है। डेसी ने अब तुरंत ही अपनी गन निकाली और मदर को शूट कर दिया, जिसके बाद वो अपने सबसे पहले भाई को बड़ा करने का डिसीजन लेती है। वहीं अब मदर के खत्म होने के कारण बाकी सारे रोबोट्स भी डीएक्टिवेट होने लगे थे, लेकिन उन्होंने मरने से पहले उस दूसरी लेडी यानी कि मिया को भी मार दिया, क्योंकि मिया का भी काम अब खत्म हो चुका था और रोबोट्स नहीं चाहते कि जेनेटिकली कमजोर इंसान इस दुनिया पर रहे। और अब डेसी अपनी ही तरह सारी एम्ब्रियोज को बनाने में लग गई थी, जिससे कि वो एक नई इंसानी सभ्यता की शुरुआत कर सके। हमारी कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।